सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सो आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आज के लिए, उसका टॉपिक ये है रीडिंग का कि आपके जो भी हेटर्स हैं या जो भी कॉम्पिटिटर है, हिडन कॉम्पिटिटर, वो क्या आप में देखते हैं और वो क्या आपसे चुराना चाहते हैं। जय माँ काली। उससे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पे आपको डेली बेसिस पे आपकी एनर्जी के लिए कलेक्टिव रीडिंग दी जाती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करिएगा 7004440053 पे। एंड अगर आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में या कोई भी बात में कहीं पर भी फंसे हुए हैं, किसी भी तरीके की बाधा में, दुख में, परेशानी में है, तो आप मुझसे स्लॉट बुक करा के बात कर सकते हैं। मैं रीडिंग करती हूँ, हीलिंग करती हूँ, आपके जो भी प्रॉब्लम है उसका मैं समाधान बताती हूँ। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं कि क्या है आप में ऐसी बातें जो आपके शत्रु आपसे चाहते हैं कि वो उनमें आ जाए। जय माँ का। सो यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है जेनरसिटी, उदारता। आप में इतना ज्यादा लव है, आप भरे हुए हैं, अंदर से प्रेम से भरे हुए हैं, उनमें नहीं है। वो हीन भावना से त्रस्त है। जो भी लोग आपसे कॉम्पिटिटर हैं, जो आपसे कंपटीशन रखते हैं, वो ना चाहते हैं कि आपकी तरह उदार बने। तो आप देखिएगा, ऐसे लोग ना जानबूझ के आपको दिखाने के लिए चैरिटी करेंगे, आपको दिखाकर ही करेंगे कि मतलब वो भी करते हैं, आप ही नहीं है इस दुनिया में। आप ऐसे नहीं है कि आप जानबूझकर दिखाना चाहते हैं। आप कोई ऐसे पर्सन है जो आप जानबूझ के कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी कुछ चीजें हैं जो उनको दिख जाती हैं, या फिर वो हमेशा ही दूरबीन लगाकर आपके ऊपर नजर रखते हैं। तो हो सकता है कि वो आप पे इतना नजर रखते कि उनको पता है कि आप ये करते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई कहीं और से, किसी और के मुंह से उन्होंने आपकी तारीफ सुन ली हो, तो आपके जैसा बनने के लिए आपके ही समक्ष वो चीजें दिखाते हैं, आपके सामने ही कुछ ऐसा करते हैं कि वो भी हैं ऐसे, बहुत ज्यादा उदार हैं, काइंड हार्टेड है, वो भी चैरिटी करते हैं, वो भी दान करते हैं, वो भी धर्म करते हैं, जबकि वो दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, और ये वो आपसे सीख रहे हैं। चलिए, दिखावा ही सही, करते तो हैं। और क्या करते हैं? बहुत सारा कार्ड पॉपअप हुआ है। क्या करते हैं? चैलेंजेस। तो वो जानबूझ के ना चैलेंज लेना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज जो आप करते हैं, जैसे कि आप बड़े बड़े काम करना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा जो वे नहीं कर पाते हैं, वो आप चैलेंज की तरह लेते हैं अपने जीवन में आने वाले अपॉर्चुनिटीज को, और उसको आप पास करते हैं। ये लोगों को क्या है, ये लोग ऐसे ही इंसान हैं, जो भी है, ये लेना नहीं चाहते थे। ये बहुत ही आलसी किस्म के हैं। ये बस दूसरों को देखकर बैठ के कमेंट करने वाले इंसान में से हैं, लेकिन ये आपको देखकर इनको लगता है कि जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं, हम भी करते हैं। और ये फिर ये भी दुनिया को दिखाने के लिए ये करते हैं कि हम भी कर सकते हैं, पर ये हार जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? रिलैक्स। ये दिखाते हैं कि इनके ऊपर भी बहुत ब्लेसिंग है भगवान की, इनके पास भी सब कुछ है जो आपके पास है, जबकि उनके पास नहीं है। लेकिन ये शो ऑफ करते हैं कि आपके पास जो है वो उनके पास है, या फिर आपके पास भी अब उनके पास भी बहुत है। नहीं भी है तब भी वो ऐसा जिक्र करते हैं बातों में, या दिखाते हैं। दिखावा बहुत है, ठीक है, कि वो रिलैक्स हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, उनको ऑलरेडी बहुत कुछ है। इस तरीके का आपके ऊपर दिखावा करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कार्ड आया है अटैचमेंट का। ठीक है, तो वो ये दिखाते हैं कि वो ना इस मोह से अटैच्ड नहीं है। मतलब कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज्यादा इस मोह की जो दुनिया है, जो 3D की दुनिया है, उससे आप बहुत ज्यादा ही संलिप्त नहीं है उन चीजों में। वो भी हैं आपके पास, भगवान की कृपा से आप, वो पूर्व जन्म से आपने लेकर आया हुआ है, तो वो चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं। तो आप उन चीजों में इतना भी लिप्त नहीं है कि आपको समझ ही ना आए कि क्या है, क्या चीजें हैं। लेकिन ये लोग ऐसे हैं ना कि ये लोग दिखाते हैं कि मेरे पास, उनके पास है ही नहीं, तो वो अटैच क्या होंगे। इंसान के पास जो होगा उसी से तो वो डिटैच होगा। आपको अगर मैं कहूँ कि आपके पास अगर कोई भी ऐसा चीज नहीं है, तो आपके पास नहीं है। इंसान का बड़प्पन का पहचान तभी होता है जब वो चीजें उसके पास होती हैं, और होते हुए भी उसको उस चीज का मोह नहीं होता है, तभी तो पहचान होता है। अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास उस चीज का मोह नहीं है, कोई भी ऐसा चीज, लग्जीरियस लाइफ हो,
लग्जरियस गाड़ी हो, बंगला हो, आप कह रहे हैं कि हमको मोह नहीं है, तो आपको दुनिया में हो सकता है सच में आप कह रहे हो एक टाइम पे कि सच में नहीं है, लेकिन दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि वो चीज़ आपके पास है और होते हुए भी उस चीज़ का मोह नहीं है, तो वो चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं। तो आप कोई ऐसे इंसान हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी उनको उतना अटैचमेंट नहीं है, लेकिन लोगों को जानबूझ के लोग आपकी तरह बनने के लिए वो दिखाते हैं कि वो भी नहीं है अटैच्ड इन चीज़ों से, लेकिन उनके पास है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है अवेलेबल। आप जिस तरीके से मदद के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, लोगों के ज़रूरतों के लिए, अपने जो भी लव्ड वन है या जो भी इंसान है, आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनको ऐसा लगता है हम भी ऐसे बने, पर वो है नहीं, ठीक है? वो चीप किस्म के इंसान हैं और उनकी जो देखिए कोई भी चीप इंसान होता है ना, उनकी मोस्टली चीज़ें शक्ल से ही नज़र आ जाती हैं, क्योंकि भगवान ने ना जो चेहरा है ऐसा बनाया होता है कि चीज़ें भाव नज़र आ जाती हैं लगभग लोगों के। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों को दबा लेते हैं। तो जब ऐसे लोग जो भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा जेलसी का भाव है आपसे, तो वो चाहते हैं कि आप कैसे अवेलेबल रहते हैं लोगों के लिए, आप सबके लिए काम करते हैं, इतना आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, आप ओपन हैं, बहुत दिल फेक है, दिल खोल है, आपके साथ सारे लोग ओपन हो जाते हैं, तो उनके साथ भी हों, ठीक है? इस तरीके से वो चाहते हैं। साथ ही साथ वो दिखाते हैं कि हम बहुत शांति में हैं, सुकून में हैं, लेकिन अंदर उनके ना सिर्फ़ और सिर्फ़ अग्नि ज्वाला धधक रही है उनके अंदर, ठीक है? ऐसे कोई इंसान है जो ऊपर से दिखाते हैं कि हम बहुत शांति में हैं, तुम आओ मुझसे अपनी बातें कहो, लेकिन एक्चुअली वो आपसे बातें आपके पास आपको सजेशन नहीं देंगे, वो ज़हर घोलना चाहते हैं आपके जीवन में। क्योंकि ज़हर घोलने के लिए भी चाहिए ना कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है, आप क्या करने वाले हो, ये उनको पता होना चाहिए, तभी तो ज़हर घोलेंगे ना। तो ये ऐसे इंसान हैं, ठीक है? साथ ही साथ इस डेक से मैं देख लेती हूँ कि और चीज़ें क्या हैं जय माँ काली, जो वो आपसे चुराना चाहते हैं। क्या है ऐसी नेगेटिव हिडन थॉट्स जो वो चुराना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव से, उनके हिडन कॉम्पिटिटर। तो यहाँ पर चीज़ें आई हैं कि वो ये देखते हैं कि आप हमेशा ही कोई भी आपको कुछ भी ऑफ़र करता है, किसी भी तरीके का कोई दुःख-सुख, कोई भी ऐसा बात, तो वो ना आप बहुत ही पोलाइटली चीज़ों को हैंडल करते हो, बहुत ही अच्छे से। उनसे नहीं हो पाता है, ठीक है? वो ये देखते हैं कि ये कैसे कर लेता है, हम भी बहुत बहुत इसको बहुत सीखने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वो ये देखते हैं कि आप इतने दुःख में भी, क्योंकि जीवन में दुःख-सुख तो सभी के होता है, तो आप अपना दुःख क्यों नहीं दिखाते हो उनको? क्यों नहीं आप जाके रो रहे हो उनके सामने? क्यों नहीं आप गिड़गिड़ा रहे हो? क्यों नहीं आप ऊपर से और अपनी चीज़ों को उनको दे देते हो, ठीक है ना? और आपका दुःख में भी कम्युनिकेशन अच्छा है लोगों के प्रति, दुःख में भी आप खुद ही रो लेते हो, खुद ही आप अकेले कमरे में हो, लेकिन आप दुनिया को नहीं दिखाते हो। क्यों नहीं दिखा रहे हो? जैसे उन लोगों को कुछ होता है तो वो लोग तो सब जगह डंका पीटने लगते हैं, ढिंढोरा पीटने लगते हैं, मेरे साथ ये हो गया, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। कैसे? साथ ही साथ स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? क्यों? उनको क्यों नहीं? तो आपकी स्ट्रेंथ चुराना चाहते हैं। हो सकता है कि कई केसेस में ये खुद ऐसे कोई लोग होंगे जो खुद आपकी स्ट्रेंथ बनने का नाटक करते हैं कि हम आपकी स्ट्रेंथ हैं, और वो आपको धोखा दे रहे हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं, क्योंकि द स्ट्रेंथ के पीछे द मून का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेंथ बनने का कोशिश करते हैं, जो ये कोशिश करते हैं, दिखावा करते हैं कि वो आपके वेल विशर है, वो जानबूझकर आकर और आपकी हालचाल लेते हैं ताकि आप जो भी आपकी बातें हैं दुख वाली वो बताओ, और फिर वो खिल्ली उड़ाए, वो आप पे कब्जा करे, वो आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक्ड करे, मतलब वो आपके वो बातें वो कहीं और जाकर बताएं, कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे कि आपको दुख हो, कहीं से और चीज़ें आपको सुनने में आए कि आपके बारे में ये सुना था और आपको दुख हो। मतलब नेगेटिविटी बहुत हाईली ये पॉइजनस इंसान है और बहुत ज़्यादा पॉइजन आपके जीवन में फैलाना चाहते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो कार्ड आया है वो है बॉटम ऑफ द डेक, सॉरी एक कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक का नहीं है, एक्ट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये आपके पेंटिकल्स, मतलब जितने भी धन धान्य संपन्नता प्रोस्पैरिटी से बहुत ज्यादा जेलसी है, ये आपकी प्रोस्पैरिटी को छीनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके भाग्य का जो प्रोस्पैरिटी है वो इनको मिल जाए। साथ ही साथ देखिए द सन का कार्ड है यहाँ पर, ये फ्रंट का कार्ड है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब मान प्रतिष्ठा, ये आपके बच्चों से भी जेलस हैं। इवन कि हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा आपकी बात मानते हैं,
बहुत ज़्यादा आपके नेक दिल के हैं और इनको पता है। तो ये आपके बच्चों पे भी कहीं न कहीं अपना ये प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। आपके बच्चों आपको नहीं, अगर हो सकता है बातों में हरा पा रहे हैं या कुछ ऐसी बातें बोल के मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे, तो ये आपके बच्चों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो इंसान है ना, ये आपके घर के बाहर के कोई भी इंसान हो सकते हैं, ऐसे इंसान है ये जो आपके बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं मैनिपुलेशन में, कि इसको भी मतलब लेकर गिराना है, इसको भी। ये कैसे, मेरा बच्चा तो इतना नहीं बात मान रहा है, मेरा बच्चा तो इतना नहीं आज्ञाकारी है, इसका कैसे निकल गया। तो इसकी भी इनको काफी मतलब कंपटीशन है इनको कि ऐसा क्यों है। तो आपके बच्चों को हो सकता है कि कुछ आपके बारे में भड़का सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, अभी नहीं समझता है, तो उसको कुछ ऐसा हर्ट करें, कुछ ऐसी चीजें करें कि आप परेशान हो जाओ। ये चीजें मैं यहाँ देख रही हूँ। साथ ही साथ फ्रंट से कार्ड है द मैजिशियन। वो आपके जो आपकी एक छवि है समाज में, प्रतिष्ठा है, मान है, जो आप एडुकेटेड पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है सूर्य का। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत प्रतिष्ठित एंड आपका सूर्य बलवान है, चमक है आपके तेज चेहरे पे, और उसको लगता है कि आप इतना ज़्यादा हर चीज़ को कैसे देख लेते हैं। दूरदृष्टा आप कोई हो सकते हैं, आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है। और आपको ना आपके लिए मैं आपको यहाँ बता दूं, 1 नंबर आपका बर्थ डेट हो सकता है, आपका 8 नंबर एक मूलांक हो सकता है, 5 आपका मूलांक हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 8 हो सकता है। साथ ही साथ किसी भी महीने के 1 तारीख को, जैसे 1 जनवरी को आपका बर्थ हो सकता है, 1 अप्रैल को, 8 मार्च को एंड 4 मई को आपका बर्थ डेट हो सकता है, कोई ऐसे आप हैं। साथ ही साथ किसी भी महीने के 18 तारीख को आपका कोई स्पेसिफिक बहुत ही अच्छा डेट कोई हो सकता है, जिसपे आपका कोई अच्छा समय हो, कोई ऐसा मोमेंट आपने जिया हो, वो मोमेंट, वो ऐसा दिन हो सकता है, ऐसा नंबर 18 नंबर। तो यहाँ पर मैं कह रही थी कि जब द मैजिशियन ये बता रहा है कि आप एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जो डाउन टू अर्थ इंसान है, आपके पास सब कुछ है फिर भी आप दिखावा नहीं करते हैं, आप में जेलसी नहीं है, आप एक राजा की तरह जीते हैं। आपको सब कुछ छीन लिया जाए फिर भी आप वहां से शुरू करने का हौसला रखते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं होगा तब भी मैं अपना खुद से फिर से बिल्डअप कर लूंगा, फिर से सब कुछ बिल्डअप कर लूंगी, ठीक है। क्योंकि आपको यकीन है आपके कर्मों पे, अपने मेहनत पे, अपने बल पे, भगवान पे, और ये विश्वास अटूट है। क्यों? क्योंकि शिव शक्ति की ऊर्जा आप कैरी करते हैं, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट है आपका प्यार, ठीक है, आपके अंदर दिल में। वो प्यार इसलिए है क्योंकि शिव शक्ति की ऊर्जा है, बैलेंस में आपको रखती है, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो। एंड आप ना ऐसे इंसान हैं जो फूलों पे चलते हैं, और उनको लगता है कि ये जो फूलों वाली जिंदगी है, जो इतना, उन्होंने आपके कांटों वाली जिंदगी नहीं देखा है, क्योंकि आपने कभी देखने नहीं दिया। आप एक ऐसे इंसान है जो रोने में बिलीव नहीं रखते हैं। कांटे पे अगर चलना था तो आपने अकेले चला है, आपने किसी को नहीं बुलाया, किसी को नहीं कहा देखो हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहा है। आप ऐसे इंसान है कि आपने अपनी सारे दुख तकलीफ को साइड रख के चीजों को हैंडल किया है। दुख में भी खुद ही आपने अपने आप को संभाला है, आप अकेले ही काफी हैं। 111 आपको बहुत नजर आ सकता है। आप कोई ऐसे इंसान है जिनको 111 बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, एंजल आपको गाइड कर रहे होंगे या आपको ऐसा नंबर दिख रहा है। और हालांकि मैंने इस एंजलिक नंबर पे भी वीडियो बनाया है शॉर्ट्स, प्लीज आप जाकर वहां देखिएगा। आप ना मैजिशियन है, आप कोई जादूगर की तरह लगते हैं, लोगों को लगता है कि आप जादू कर देते हैं। आप महफिल की जान है, शान है, जहां जाते हैं वहां लोगों की नजर आप पे पड़ जाती है। आप ऐसा क्या कर देते हैं, आप में ऐसा कौन सा जादू है जो लोगों को आकर्षित करता है। तो आपके जो भी हिडन, जो भी कॉम्पिटिटर है, शत्रु हैं, वो चाहते हैं ना कि आप उनमें ये बात हो जाए। कुछ ऐसी चीजें आप क्या करते हो, वो हमेशा इसीलिए आपका पीछा करते हैं, स्टॉक करते हैं आपको। वो देखते हैं कि आखिर आप क्या करते हो, क्या क्या आप यूज करते हो, कैसे आपका रूटीन क्या है, आप कहाँ से कपड़े खरीदते हो, आप कौन सा यूज करते हो, आप क्या पहनते हो, क्या खाते हो, उनका हर वो चीज पे पकड़ रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं, आपकी तरह बनने के लिए कुछ भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। पर मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करने से पहले एक बात बता देती हूँ कि जो चीजें ओरिजिनल होती है ना, वो ओरिजिनल होती है। डुप्लीकेट फूल जो होता है वो डुप्लीकेट ही होता है, उसमें सुगंध नहीं होती है। इंसान, वो सुगंध और फूल, वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, रंग और सुगंध और फूल का, ये भगवान देते हैं, ठीक है। और भगवान की बनाई हुई चीजों का कोई डुप्लीकेट बना नहीं सकता है।
ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट ज़रूर रहेगा। भगवान की बनाई हुई चीज़ों में डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, वो वन पीस बनाते हैं क्योंकि वो भगवान ने बनाया और आपको भगवान की ब्लेसिंग है, भगवान ने आपको बनाया और आपके तरह लोग बनने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, पर बन नहीं पाएँगे और यही उनकी फेलियर है। और जब वो ऐसा नहीं इतना कुछ करने के बाद भी जब वो हार जाते हैं, जब उनको लगता है कि हम इतना मेहनत करने के बाद भी हमें नहीं मिला वो चीज़, इनके इसके जैसा नहीं बन पाया और क्या करें, तो वो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और फ्रस्ट्रेशन में वो आपके ऊपर स्पेल करते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं और नेगेटिविटी छोड़ते हैं और यही सब चीज़ें आपके ऊपर लगती हैं। सो ये थी आज की रीडिंग, किन लोगों से मैच करती है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बहुत-बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी। बाय बाय।